आंसर आ गया क्या सबका क्वेश्चन नंबर 11 का, या मैं कर रहा हूं? अरे मुझे कराना क्या है ये बताओ पहले। Yes. What has given? Nirmal and Pawan partners sharing profit 3:2. Firm had given loan to the Pawan 5 lakh. Interest was to be charged. It has given in partnership deed that 10% per annum interest is to be charged from the partner. Firm took a loan rupees 2 lakh from the Nirmal on 1st October 2020, but rate of interest has not given. When any partner has advanced some amount to the firm as loan, then if nothing is given about the interest, then only 6% per annum interest is to be allowed to the partner for his loan. ये बात क्लियर है पहले कि पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं दे रखा है तो जो पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है उस पर हम 6% पर annum इंटरेस्ट उसको देते हैं। और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ये लोन दे रखा है तो 10% पर एनम हम चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? अब दे रखा है कि वहां पर क्या दे रखा है, लॉस। लॉस कितना? 10,000। तो सबसे पहले तो अगर लॉस हो तो पीएनएल अकाउंट बनेगा, ये पीएनएल टू बैलेंस पीडी। कितना लॉस है? 10,000। यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको देना? 6% पर एनम। व्हाट इज गिवन? निर्मल। निर्मल का 6 महीने का इंटरेस्ट 2 लाख। 6%, 6/12 कितना हो गया? 6,000। और पार्टनर से जो चार्ज चार्ज करना हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। पवन को कितना लोन दे रखा है? 5 लाख। 5 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट, क्योंकि अप्रैल में दिया है तो 10%। अब देखो क्या है, इधर 50 है, इधर 16 है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 34,000। पर नेट प्रॉफिट को यहां शेयर नहीं करते हैं। कहां शेयर करते हैं नेट प्रॉफिट को? एप्रोप्रिएशन। ये अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो यहां आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट 34,000। शेयर करो प्रॉफिट। कौन है? पवन और निर्मल। क्या रेशियो दे रखा है? 3:2। 6,008 इंटू 19,000, 20,400 और 13,000। हो गया सबका? करो जल्दी से। हाँ भाई, हो गया। हाँ हाँ।
करें। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित, भानु, चारू, अपन कर देते हैं एबीसी। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली 1:1:1, कैपिटल 2,50,000 each. On October 2020, Ankit and Bhanu gave loan to the firm 2,50,000 each. Firm whereas Charu took loan 1 lakh from the firm on the same date. It was agreed that among the partners that Charu will be charged interest 6% per annum. Interest on loan from the partners was paid on 10th April. Firm closes its books on 31st March every year. अब देखो वही ऐसा ही क्वेश्चन, एक से लोन पे इंटरेस्ट लेना है, दो को इंटरेस्ट देना है, और प्रॉफिट कितना दे रखा हमारे पास है ही नहीं। हमें तो केवल एंट्री करना है, एंट्री फॉर द इंटरेस्ट। सबसे पहले तो उससे उससे इंटरेस्ट लेना है। लेना तो अपने लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले लेना किससे? चारू से। चारू लोन, लोन अकाउंट डेबिट, या डायरेक्ट कर लेते हैं पी एंड एल। ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है चारू से? देखो 6% पर annum। कितना लोन दिया अपन ने उसको? 1 लाख। 1 लाख का 6%, और अक्टूबर में लिया तो कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये ये उसके अकाउंट में ट्रांसफर। और दूसरे से जो इंटरेस्ट देंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस देंगे, जो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों को कितना अपन ने दिया? दोनों का लोन है 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 का, तो 7,500, 7,500 टोटल हो गया 15,000। अब इन दोनों के बीच में एक एंट्री और बनती है, वो एंट्री मैं बता रहा था पहले कि इंटरेस्ट ऑन लोन किससे किसको मिलना है। सबसे पहले चारों से जो इंटरेस्ट लेना है वो तो अपन को लेना है, किससे लेना है? तो एंट्री क्या करेंगे? चारों, क्या कह रहे हो? चारों अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये कितना आ जाएगा? 3,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन को वापस डेबिट कर दिया, पीएनएल में चला गया, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो क्या रह जाएगा? चारू, यानी चारू के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दिस इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इस केस में भी यही होना है। यहां पर एक एंट्री और बन सकती है अगर अपन को दो एंट्री करना हो तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी 7,500, 7,500, 15,000। कौन सा वाला? हाँ, ताकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म हो जाता है बीच में ऐसे, तो लास्ट में रह जाता पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एस लोन अकाउंट, बीस लोन अकाउंट। ठीक है। तो मैंने तो आपको सीधी एंट्री बताई थी, जो सीधी करो आप, ये एंट्री को छोड़ो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अपने कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसे। और ऐसे ही पीएनएल पे क्रेडिट पे आ जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000। मैंने कहा था कि एंट्री जनरेट कहां से होती है, ये बताया मैंने, यानी इसका सोर्स क्या है एंट्री का, ये बताया था। आप तो ये दो एंट्री कर लो, ए और डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन।
हो गया भाई? अब आ जाओ नेक्स्ट। इंटरेस्ट ये क्वेश्चन नंबर 31, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने मैनेजर कमीशन। दो कंडीशन थी वहां पर कमीशन की। क्या क्या कंडीशन थी? और बिफोर चार्ज। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन। अच्छा ये बताओ कि पार्टनर को जो भी कमीशन या सैलरी देंगे वो कहाँ शो होगा? एप्रोप्रिएशन में या पी एंड एल अकाउंट में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। और जो मैनेजर को कमीशन देंगे वो कहाँ जाता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस। और एक कंडीशन अपन ने और पढ़ा, इफ इट हैज गिवन सैलरी और कमीशन इज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस टू द पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन उसको अगर एक्सपेंसेस ट्रीट करना है तो फिर कहां शो करें? बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन। पहले में लिखा है शिव मोहन एंड गोयल गोपाल रेशियो 2:2:1 and Shiv is entitled to get commission 10% on the net profit 1,10,000। यानी कुछ नहीं दे रखा है तो हमेशा होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या करेंगे? अगर बिफोर दे रखा तो सीधा निकाल देंगे 10%। रेट अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। एक मिनट बेटा, निकालो ये 10%। हाँ संजू, क्या हाल है? बस बढ़िया, चल चलो ठीक है सबकी। और हो गया नेगेटिव? नहीं नहीं, तो टेस्ट कैसे कराते हैं? अच्छा, काय तो टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट कैसे करा? अच्छा अच्छा। हम्म हम्म, अच्छा चलो ठीक है, वो बता। हम्म हम्म, ठीक है, घर में बच्चे अच्छे ठीक है? मैडम ठीक है? नहीं नहीं भैया, अभी अभी तो और तो कोई समस्या नहीं है ना? हाँ वो तो ठीक है यार, उनके साथ है। हम्म, चलो ठीक। हाँ बिल्कुल सब ठीक। अब तेरे पास बिल भी लो तो देख लेना क्या स्थिति है बिल की। क्या? हाँ, प्रिंटिंग नहीं है मतलब? अच्छा ठीक है। अब वहाँ और पढ़े क्या बिल्कुल? हाँ, बिना ऑब्जेक्शन वाले तो अब सब निबट गए तुम्हारे पास। चलो ठीक। ठीक है, और एडिट एडिट करने की मतलब करते हैं। ठीक है, तो अपन अगले वीक में बनवा लेंगे पेमेंट। हाँ आप न्यूरज तो शायद कल हो गया होगा नेगेटिव। ये है। हाँ, नहीं पूरी फैमिली हो गई। सुरेश नहीं, सुरेश को तो बाद में हुआ, पहले नीरज को। नहीं नहीं, सुरेश को तो बाद में हुआ सुरेश को। हाँ बस वो तब वो। हाँ। अच्छा। हाँ सही, उससे हो गया, उस दिन हो गया वो। अच्छा। हम्म। अच्छा तो फिर आना ही नहीं चाहिए उसको। अच्छा। अरे
हम्म, 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 हम्म। यार पर खांसी और ये सब समस्या हो तो मिल जाना चाहिए ना। चलो ठीक है, अब तो हो ही गया होगा ना बेटा। ध्यान रखना भाई। ठीक है। ओके। हाँ भाई, कैलकुलेट कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करो। 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर में क्या करते हैं अपन लोग? रेट प्लस रेट। तो कितना प्रॉफिट था? 2,20,000। ये हो जाएगा 2,20,000 इंटू रेट अपॉन 110 अपॉन 110। ये आ जाएगा 20। तो नेट प्रॉफिट, ये कमीशन टू द पार्टनर 20,000। करो जल्दी से, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल वाला है, समझाना है अगले दोनों क्वेश्चन। हाँ बोलो। नहीं, अब जो प्रॉफिट बचेगा ना, 2,20,000 में से 20,000 तो ये दे देंगे। बाकी जो 2 लाख बचेगा उसको शेयर कर देंगे 2 to 1 में। पहले वाले क्वेश्चन में 2 to 1 में, इस वाले क्वेश्चन में इक्वली शेयर कर देंगे। हम्म। सबका हो गया तो मैं आगे कराऊं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 33, what has given ABCD four partners, their ratio is 4:3:2:1. Clear? Commission to be allowed to the all the partners 20% of the net profit after charging such commission. Commission is to be divided amongst partner A, B, C, D in the ratio 2:1:2:1, 2:1:1। और जो बाकी प्रॉफिट बचेगा उसको शेयर करना 4:3:2:1। वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन ताकि समझ आ जाएगा। पढ़ लो जल्दी से। अब दो रेशियो हो गए, एक कमीशन को बांटने का रेशियो और एक बचे हुए प्रॉफिट को बांटने का रेशियो। क्लियर? कमीशन is to be divided amongst all partners in the ratio 2:1:2:1, whereas remaining profit is to be divided amongst partner in the ratio 4:3:2:1. Is it clear? एक पावर बैंक लगा दूं तभी चल जाएगा ये मोबाइल। यस, P&L appropriation account। By net profit, what has given? 1,80,000। पहले निकालना है कमीशन। कितना कमीशन है पार्टनर को? 20%। 20/120 इंटू 1,80,000 कितना हो जाएगा? 6 से 30,000। 30,000 में तो कमीशन आ गया, ये 30,000 कमीशन। इसको शेयर करना है ए, बी, सी और डी में। रेशियो क्या है? 2:1:2:1। कितना हो रहा है? 3 और 3 6।
30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5000। 5000 इंटू 2, 1 2 1। अब जो प्रॉफिट बच गया रिमेनिंग वो कितना बचेगा? 180 माइनस 30, 1,50,000। यह भी शेयर करना है ए बी सी डी, और रेशियो है इनका 4:3:2:1। ये हो जाएगा 60,000, 45,000, 30,000 और 15,000। देखो क्लियर है क्या ये बात? क्वेश्चन में लिखा ना, कमीशन इज टू बी अलाउड 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो, they are to be charged commission 20% of the profit after charging such commission। आफ्टर होता तो अपन क्या करते हैं? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट कितनी है? 20, तो 20 अपॉन 120। गुणन क्लियर करो, जल्दी करो ताकि क्वेश्चन और है, फटाफट हो जाए बच्चे। हाँ भाई, हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? देयर आर टू पार्टनर एक्स एंड वाई। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह समझना है, कंसंट्रेट करना है। एक्स एंड वाई पार्टनर्स। एक्स एंटाइटल टू गेट सैलरी 10,000 पर मंथ, एक महीने की 10,000, तो 12 महीने की इंटू 12, 1,20,000। और एक्स को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी देने के बाद, तो सैलरी अपन ने निकाल ली 1,20,000, और दोनों पार्टनर की सैलरी के बाद, इसकी एक की तो 120 हो गई, दूसरे की सैलरी पे लेस कर देंगे, तो सैलरी को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% तो उसको कमीशन मिल जाएगा। ये तो हो गया एक्स की कहानी। आगे लिखा है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर है कमीशन, इसलिए कमीशन का तो चक्कर ही खत्म हो गया। Y is entitled to get salary 25,000 पर एनम, एक साल की सैलरी 25,000, और कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया सैलरी की बात। और जो प्रॉफिट बचेगा उसको शेयर करेंगे, जो उनका रेशियो होगा, कुछ नहीं है तो इक्वल। देखो सामने, प्रॉफिट इज 4,20,000। सबसे पहले दोनों पार्टनर की सैलरी दे दो, एक्स और वाई। एक्स को तो देना है 10,000 इंटू 12, और इसको देना है 25,000, क्योंकि इसमें पर एनम लिखा है। ये हो गया 1,45,000। भाई एक बार क्लियर है क्या ये बात?
गुनगुन, मोनिका, गुंजन। क्वेश्चन में लिखा है 25,000 पर एनम वाई को देना है। अब कमीशन देना है। सबसे पहले कमीशन, पहले एक्स की बात कर लें। एक्स में लिखा है कि आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो इस 4,20,000 में से ये 145 लेस कर लो। पार्टनर को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। तो ये आएगा आपके पास 4,20,000 माइनस ये सैलरी 1,45,000। तो ये कितना बच जाएगा अपने पास 2,75,000। इसका 10%, तो ये इसका कमीशन आ जाएगा 27,500। ये क्लियर है क्या? पहले सबको क्लियर है ये बात? सैलरी को लेस कर दिया, बचाओ प्रॉफिट था उसका 10% दे दिया। ये तो हो गया एक्स का कमीशन। अब सारी कहानी वाई के कमीशन में देखो। अब वाई को जब कमीशन देना है तो प्रॉफिट कितना बचा अपने पास? 2,75,000 में से 27,500 और दे दिया अपन ने एक्स को। यहाँ बच जाएगा 2,75,000 माइनस 27,500, ये आ जाएगा 2,47,500। ये क्लियर है क्या बात? अब इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या हो जाएगा 10/110। तो ये आ जाएगा अपने पास 22,500। ये क्लियर है क्या? इसका कमीशन तो ये हो गया, इसका कमीशन ये हो गया, तो दोनों कमीशन का टोटल हो गया 50,000। ये क्लियर है क्या? पहले अब जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट होगा 2,47,500। इसमें से 22,500 रुपये अपन ने और दे दिया, तो ये बच गया अपने पास 2,25,000। इसको शेयर करना एक्स और वाई में, 1,12,500, 1,12,500। सब देखो एक बार। हाँ भाई, अब पहले देख लो एक बार, क्लियर है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, अब कल परसों करेंगे आगे। ओके भाई। हाँ बोलो।